क्या आखिरकार ओन के दिल की बात जुबान पर आ ही गई है? क्या मेरी जान सिर्फ एक बेइख्तियार निकला हुआ लफ्ज था या इसके दिल के जज्बात? और फिर ऐसा क्या हुआ कि यही ओन अगले ही लम्हे आयला पर गुस्सा करता है और इसे धक्का देता नजर आया है? क्या ये हकीकत है या सिर्फ किसी का ख्वाब? आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जब ड्रामे की आज की किस्त और आने वाली किस्त के प्रोमो को देखकर यही महसूस होता है कि कहानी एक निहायत दिलचस्प और जज्बाती मोड़ लेने वाली है। एक तरफ ओन और आयला के दरमियान मोहब्बत की शुरुआत साफ नजर आ रही है, जबकि दूसरी तरफ प्रोमो में दिखाया गया है कि एक हैरानकुन मंजर नाजरीन को सोचने पर मजबूर कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ओन की, जिसकी तबीयत अभी मुकम्मल तौर पर ठीक भी नहीं हुई, लेकिन साकब साहब इसे एक अहम मीटिंग के लिए ऑफिस आने का कहते हैं। ओन जानता है कि इसकी तबीयत आराम की वजह से ठीक होगी, मगर जिम्मेदारी को तरजीह देते हुए वो ऑफिस जाने की तैयारी शुरू कर देता है। इधर आयला जैसे ही उनको तैयार होते देखती है, फौरन परेशान हो जाती है कि डॉक्टर ने अभी तक मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था। इसलिए वो खामोशी से इसके पास आती है और पूछती है क्या वाकई जाना इतना जरूरी है। और मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि साका मामू ने बुलाया है, इसलिए जाना जरूरी है। और जब अपनी टाई बांधने लगता है तो आयला को फौरन इसके हाथ का जख्म का ख्याल आ जाता है। वो खुद इसकी टाई बांध देती है ताकि इसे तकलीफ ना हो। पिछले चंद दिनों से आयला मुसलसल ओन की इसी तरह से ख्याल रख रही है। कभी अपने हाथों से चाय पिलाती है तो कभी खाना खिलाती है और हर वक्त इसकी तकलीफ कम करने की कोशिश करती है। असल खूबसूरत लम्हा इस वक्त आता है जब ओन जूते पहनने के लिए झुकता है और आयला फौरन आगे बढ़कर इसका जूता उठा लेती है ताकि खुद इसे पहना सके। ओन इस बात पर हैरान रह जाता है क्योंकि इसने कभी सोचा भी नहीं था कि आयला इसके लिए इतना कुछ करेगी। वो नरमी से कहता है कि प्लीज रहने दो, मैं खुद पहन लूंगा, लेकिन आयला अपनी जिद पर कायम रहती है। इसी लम्हे ओन के मुंह से बेख्तियार निकल जाता है मेरी जान। ये दो लफ्ज सुनते ही दोनों एक लम्हे के लिए खामोश हो जाते हैं। ओन को फौरन एहसास होता है कि इसके दिल की बात जुबान पर आ गई है, इसलिए वो शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है, जबकि आयला के चेहरे पे फैलने वाली मुस्कुराहट साफ बता रही होती है कि ये अल्फाज इसको दिल को छू गए हैं। सच कहा जाए तो गुज़श्ता चंद साल में जिस तरह आयला नाजरीन आयला पर नाराज थे, वही आयला अपनी मोहब्बत और एहसास और ख्याल रखने वाली आदतों से सबका दिल जीत रही है। दूसरी तरफ जोया को भी दिखाया जाता है कि मेहमान आने वाले होते हैं। साकब साहब ओन को बुलाते हैं लेकिन आयला को नहीं। ये बात शमसा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बीजान से शिकायत करती है और बीजान फौरन साकब साहब से जाके कहती है अगर दामाद आएगा तो बड़ी बेटी का होना भी लोगों को जरूरी है, वरना लोग अजीब बात करेंगे। साकब पहले तो इनकार करता है और कहते हैं कि आयला इनके घर नहीं आएगी, मगर जब शमसा सख्ती से कहती है कि अगर आयला नहीं आएगी तो फिर दामाद को भी ना बुलाया जाए, तो आखिरकार साकब साहब को अपनी बात बदलनी पड़ती है। वो ओन को कॉल करके कहते हैं कि आयला को भी ले आना। ये खबर सुनकर आयला की खुशी जो है बहुत ज्यादा दिखाई जाती है। वो काफी अरसे बाद दिल से तैयार होती है और खूबसूरत लिबास पहनती है, हल्का सा मेकअप करती है और इसके चेहरे पर हकीकी खुशी साफ नजर आ रही होती है। लेकिन इधर एक नई मुसीबत इनके दरवाजे पर पहुंचती है। रिमला ओन और आयला का नया घर ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। दरवाजा खुलते ही आयला इसे देखकर हैरान और गुस्से में आ जाती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। रिमला बगैर किसी से अहमियत की कहती है मैं आज भी सिर्फ ओन से मोहब्बत करती हूँ और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। ये सुनते ही आयला सख्त लहजे में जवाब देती है कि तुम्हारा निकाह हो चुका है, अब ऐसी बातें करना नामुनासिब है। इत्तेफाक से इसी लम्हे ओन भी घर वापस आ जाता है। उनको देखते ही रिमला जानबूझ के इस बात का रुख बदल देती है और ऊंची आवाज में कहती है जिस शख्स से मेरा निकाह हुआ है आज भी सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है और तुम भी उनको कभी दिल से कबूल नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे दिल में अभी भी शामी बसा है। ये अल्फाज सुन के ओन के चेहरे के तासरात बदल जाते हैं। आयला फौरन अपनी सफाई देना चाहती है लेकिन ओन इससे पहले खामोश रहने का इशारा करता है और वो यही मंजर है जो प्रोमो में दिखाया गया है, जहाँ वो गुस्से में आयला को धक्का देता हुआ नजर आता है। अब यहाँ से कहानी की कई सवालात छोड़ जाती है। पहला इम्कान ये कि रिमला ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया कि ओन को गलतफहमी हो जाए और शायद शामी भी करीब कहीं मौजूद हो। दूसरा इम्कान ये कि आयला खुद को ओन के दिल की बात जानने के लिए ऐसी बात कह दे जिससे ओन को शदीद गुस्सा आ जाए। लेकिन एक तीसरा और सबसे मजबूत इम्कान ये भी है कि हो सकता है कि ये पूरा मंजर हकीकत ही ना हो, बल्कि आयला या रिमला में से किसी एक का ख्वाब या तस्वर हो, क्योंकि जिस ओन ने हर मुश्किल वक्त में आयला का साथ दिया, इस पर इत्मीनान किया, इसकी हिफाजत की, इसकी अचानक इस तरह रवैया बदल लेना इस शख्सियत बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता।
अब देखना ये होगा कि वाकई और ने गुस्से में आयला को धक्का दिया या सिर्फ प्रोमो का एक धोखा है। क्या मेरी जान कहने के बाद ओनू और आयला की मोहब्बत में मजीद इजाफा हो गया या रिमला एक बार फिर इन दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने में कामयाब हो जाएगी? आपके ख्याल में प्रोमो का वो मंजर हकीकत है या सिर्फ एक ख्वाब? अपनी राय कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ड्रामों की हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके।